नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के एक गांव में 11 मकानों पर बुलडोजर चलाने का मामला अब गर्मा गया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य सरकार की इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से भैंसवाही गांव में एक के बाद एक 11 मकान जमींदोज कर दिए गए। जिन 11 मकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ, उन सभी के मालिकों पर केस दर्ज किया गया। अब उनके पुराने अपराध भी खंगाले जा रहे हैं। केस दर्ज किए गए हैं जिसमें कि 11 यूनिक अपराधी हैं जिनके विरुद्ध गोवंश का वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। इनके पुराने अपराध भी खंगाले जा रहे हैं और उसमें अभी तक 2 लोगों के विरुद्ध पूर्व के अपराध भी पाए गए हैं, जिसके ऊपर जिस तरह से अपराध हैं और जिसको जितनी सज़ा मिली है उसके अनुरूप उनके ऊपर अन्य कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त इनके जो घर हैं वो भी राजस्व ने चेक किए हैं, तो पूरी तरह से अतिक्रमण में ये 11 घर बने हुए पाए गए हैं। इसके लिए अतिक्रमण के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मंडला जिले में हुई इस कार्रवाई पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकारें कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाए हैं कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। नाइंसाफी का सिलसिला थमता नहीं। अब आप इसी महज इत्तेफाक कहें या कुछ और, जिन 11 मकानों में कथित रूप से बीफ मिले वो सभी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए थे। बकरीद से ठीक पहले मध्य प्रदेश में हुई इस कार्रवाई को देख आपके जहन में भी कुछ सवाल उठ सकते हैं। मसलन ये कि घर में गोवंश था, ये पुलिस ने कैसे जाना? क्या फ्रिज में रखे मांस की जांच की गई थी? क्या सिर्फ परिस्थिति के आधार पर फैसला लिया? ओवैसी ने मंडला में प्रशासन के एक्शन की तुलना 2015 में हुए दादरी कांड से की है। दादरी में अखलाक नाम के एक बुजुर्ग की भीड़ ने हत्या कर दी थी, लेकिन अब मंडला के मामले ने इसे एक बार फिर जिंदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 24 भारत। तो ये जो बुलडोजर कार्रवाई हुई उस पर हम आपको अब बताते हैं कि दरअसल किस तरीके से गाय तस्करों का ये अड्डा बना हुआ था। भैंसवाही ये जगह किस तरीके से गाय तस्करों का अड्डा बना हुआ था। पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी थी। गुप्त सूचना पर उसके बाद यहां पर दबिश दी गई और ये बड़ी कार्रवाई की गई। बड़े पैमाने पर गोवध की खबर मिली थी प्रशासन को और उसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया। गोवंश के कई अवशेष भी इस जगह से पुलिस के अधिकारियों को मिले हैं और बहुत सारी हड्डियां भी मिली हैं। ये भी बताया जा रहा है मौके से 150 गाय भी बरामद की गई हैं। तो लगातार जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई उसमें अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि मंडला में आखिर क्या हुआ और आखिर क्यों 11 घरों में बुलडोजर चलाया गया, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। अब तो दरअसल शुक्रवार को पुलिस ने यहां पर दबिश दी और उसके बाद 11 घरों से मांस की बरामदगी की गई। गोवंश के कई अवशेष भी इस दौरान दबिश के दौरान मिले हैं और मौके से कई हड्डियां भी मिली हैं। यह भी बताया गया है कि 150 गायों को बरामद किया गया मौके से और जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 11 घरों पर बुलडोजर भी चलवाया गया उसके बाद। हालांकि इस पूरे कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि अन्य लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। दबिश में पुलिस को आरोपियों के घरों से 150 से ज्यादा गोवंश के अवशेष मिले। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और बाकी सभी रात का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और इसके साथ ही पुलिस ने घरों के आसपास खेतों और तबेले में लगभग 150 की संख्या में जीवित गौवंश को मुक्त कराकर प्रशासन के सहयोग से सुरक्षित गौशाला पहुंचा दिया गया है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।